नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल कानूनी ज्ञान। माई सेल्फ एडवोकेट रेवन सिंह फ्रॉम राजस्थान, स्पेशलाइज्ड इन सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड साइबर ऑफेंसेस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, या प्री अरेस्ट बेल या अग्रिम जमानत जिसे आप कहते हैं वो क्या होती है, उसके प्रावधान किन धाराओं में है, एंटीसिपेटरी बेल कहाँ पर और कौन से कोर्ट्स में लगती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंटीसिपेटरी बेल में कि एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत कब नहीं लगानी चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल क्या है। जब भी किसी व्यक्ति को ऐसा शक होता है, संशय होता है कि वह किसी अपराध में संलिप्त है या किसी धारा में उसके खिलाफ मुकदमा हो सकता है या हो गया है, किसी एफआईआर में वो नामजद है या नहीं है, और इन एफआईआर में पुलिस उसको कभी भी अरेस्ट कर सकती है, ऐसा उसे संशय होता है, तब वह कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन की कोर्ट्स में जाके एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत ले सकता है। अब समझते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल कौन सी कोर्ट्स में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल के लिए कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन का प्रोविजन है, यानी कोर्ट ऑफ सेशंस या ऑनरेबल हाई कोर्ट, दोनों में से किसी एक कोर्ट में आप जाके एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। डायरेक्टली आप ऑनरेबल हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन जनरली प्रैक्टिस में ये देखा जाता है कि हाई कोर्ट कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अप्रोच द कोर्ट ऑफ सेशंस, देन यू कैन कम टू द कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट। आप पहले कोर्ट ऑफ सेशन में जाएं, वहां रिफ्यूजल के बाद आप ऑनरेबल हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। अब समझेंगे कौन से सेक्शंस में एंटीसिपेटरी बेल के लिए प्रोविजंस हैं। यदि कोई अपराध 1 जुलाई 2024 से पहले हुआ है तो वह सीआरपीसी के अकॉर्डिंग डील होगा, और सीआरपीसी में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन सेक्शन 438 में था। लेकिन यदि अपराध 1 जुलाई 2024 के बाद हुआ है तो जो एंटीसिपेटरी बेल लगेगी वो लगेगी बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत धारा 482 सेक्शन 482 में। अब जानेंगे एंटीसिपेटरी बेल किन मामलों में लगाया जा सकता है। एंटीसिपेटरी बेल पुराने कानूनों के अकॉर्डिंग सीआरपीसी 438 के अकॉर्डिंग किसी भी मामले में लगाया जा सकता है आईपीसी के, यानी आईपीसी सीआरपीसी। आईपीसी के लिए जो प्रोविजंस है वो सीआरपीसी में दे रखे हैं। कुछ और एक्ट हैं जिनके प्रोविजंस भी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन कोई स्पेशल स्टैट्यूट यदि कोई है तो सेक्शन 5 सीआरपीसी के तहत स्पेशल प्रोविजंस ही उस पर लागू होंगे। लेकिन यदि आईपीसी का कोई अपराध आपने पहले किया हुआ था, उसकी आपको एंटीसिपेटरी बेल चाहिए, तो सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 430 के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई बार नहीं है कि आप इस मामले में एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगा सकते। लेकिन यदि अपराध 1 जुलाई 2024 के बाद हुआ है तो एंटीसिपेटरी बेल डील होगी सेक्शन 482 ऑफ द बीएनएसएस के तहत, और 482 बीएनएसएस में 2 रेस्ट्रिक्शंस या 2 बार हैं। यदि कोई भी अपराध भारतीय न्याय संहिता बीएनएस जो आईपीसी की जगह आया है वो सेक्शन 65 या सेक्शन 70 के तहत हुआ है, धारा 65 या धारा 72 के तहत हुआ है, तो आप उस केस में किसी भी कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल मूव नहीं कर सकते। चाहे एफआईआर झूठी हो, आपको फॉल्सली इंप्लीकेट किया है या प्राइमा फेसी कोई एविडेंस नहीं है, तो भी आप एंटीसिपेटरी बेल मूव नहीं कर सकते। धारा 65 में यदि कोई भी ऐसी महिला या ऐसी लड़की जिसकी उम्र 16 साल से कम है उसके साथ यदि कोई रेप हुआ है तो आप एंटीसिपेटरी बेल मूव नहीं कर सकते। और धारा 72 यानी किसी भी माइनर के साथ यदि गैंग रेप हुआ है तो आप एंटीसिपेटरी बेल मूव नहीं कर सकते। उसके अलावा बीएनएस की कोई भी धारा में आप एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। जनरल या स्पेशल या लोकल एक्ट के तहत भी आप एंटीसिपेटरी बेल में जा सकते हैं। पॉक्सो एक्ट के अंदर कोई भी बार रेस्ट्रिक्शन या लिमिट नहीं है कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई जा सकती। यदि एफआईआर 1-2 साल डिलेड है, मेडिकल एविडेंसेस कुछ भी नहीं है, फॉल्सली इम्प्लीकेशन है, और यदि कोई एनिमिकल सर्कमस्टांसेस हैं, यानी दोनों पार्टियों के बीच में कोई रंजिश दुश्मनी है, तो ऐसे केसेस में ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने एंटीसिपेटरी बेल दी है पॉक्सो के केसेस में भी। एनडीपीएस के केसेस के अंदर एंटीसिपेटरी बेल मिलना मुश्किल है। एक केस में वेस्ट बंगाल में एंटीसिपेटरी बेल दी गई, को एक्यूज के लिए एंटीसिपेटरी बेल खारिज की गई, वो सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बड़ा स्ट्रिक्टली डील किया और कहा कि स्टेट मस्ट मूव फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल, यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो व्यूज हैं या ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के व्यूज हैं एंटीसिपेटरी बेल के एनडीपीएस के केसेस में, वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का व्यू यही है कि जनरली रेगुलर बेल ही दी जाए, वो भी आफ्टर चार्जशीट यदि क्वांटिटी ज़्यादा है तो। SC/ST एक्ट स्पेशल एक्ट है, उसमें सेक्शन 18A एक रेस्ट्रिक्शन है कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं मूव की जाए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि यदि प्राइमा फेसी केस मेड आउट नहीं होता है SC/ST का, तो उस केस में एंटीसिपेटरी मूव की जा सकती है, एंटीसिपेटरी ग्रांट भी की जा सकती है।
यदि प्राइमा फेसाई केस नहीं है SC/ST का, तो ऐसे केसेस में एंटीसिपेटरी बेल मूव की जा सकती है। अब समझेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल है उसकी लिमिट कितनी होती है, यानी अग्रिम जमानत है वो कब तक चलती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के व्यूज हैं कि एंटीसिपेटरी बेल कभी भी खत्म नहीं हो सकती एक्सेप्ट कैंसलेशन ऑफ बेल, यानी जब तक वो कैंसिल नहीं होती तब तक उसे खत्म नहीं किया जा सकता। ये ड्यूरिंग द ट्रायल चलेगा और जब तक ट्रायल कंक्लूड नहीं हो जाता तब तक एंटीसिपेटरी बेल चलती रहेगी। ये अपने आप स्वतः कैंसिल नहीं हो सकती। अब क्या एंटीसिपेटरी बेल सब केसेस में मिल सकती है जिनमें कानून अलाउ करता है? बेल इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट। बेल को आप एज अ अधिकार क्लेम नहीं कर सकते एक्सेप्ट द केसेस ऑफ बेलेबल ऑफेंस। यदि कोई अपराध जमानतीय है तो उसमें आपको बेल एज अ मैटर ऑफ राइट होती है। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के व्यूज है कि श्योरिटी नहीं है तो भी बेल आपको दे दी जाए। लेकिन नॉन बेलेबल केसेस के अंदर बेल इज अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ द ऑनरेबल कंसर्न कोर्ट। कंसर्न कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, उसकी विवेक पे ही डिपेंड करता है कि बेल इस केस में देनी है नहीं देनी है। तो बेल इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट और एंटीसिपेटरी बेल भी मैटर ऑफ राइट नहीं होता। एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट कुछ ग्राउंड्स या कुछ चीजें देख के देता है कि पहले कोई एंटीसीडेंट है, यानी पूर्व में कोई मुकदमा है या नहीं, प्रायर कोई कन्विक्शन, पूर्व में व्यक्ति सजा याफ्ता है या नहीं, इसका चाल चलन क्या है, इसका काम क्या है, क्या यह इस केस के अंदर कॉपरेट कर सकता है या नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट कर सकता है या नहीं कर सकता, एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या यह एब्सकॉन्ड तो नहीं हो जाएगा, इस केस से भाग तो नहीं जाएगा या इंडिया से बाहर तो नहीं भाग जाएगा। तो ये 5 कंडीशंस होती है, वो देख के ऑनरेबल कोर्ट है वो एंटीसिपेटरी बेल देखता है और उसके बाद में उस कंसर्न या पर्टिकुलर फैक्ट्स या सर्कमस्टेंसेस देखता है केस के कि क्या ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस है या नहीं। ज़्यादा ग्रीवियस ऑफेंस होता है तो ऑनरेबल कोर्ट ऑफ सेशंस या ऑनरेबल हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करते। तो ये कुछ कंडीशंस होती है। अब प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल कब नहीं लगानी चाहिए। जनरली लोग आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि प्लीज मूव दिस एंटीसिपेटरी बेल टू द कोर्ट ऑफ सेशन और ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो एंटीसिपेटरी बेल कोई प्रोडक्ट नहीं है जो मार्केट में मिलता हो और आप उसके लिए कोई एप्लीकेशन लगाएं और आपको मिल जाए। दोज लॉयर्स जो वकील सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस में डील करते हैं, दे नो द ट्रेंड वेरी वेल। उनको ट्रेंड पता होता है कि एंटीसिपेटरी बेल कब लगानी चाहिए, कब नहीं लगानी चाहिए। जब तक आपके पास स्पेसिफिक और रोबस्ट ग्राउंड नहीं हो एंटीसिपेटरी बिल लगाने के, तब तक आपको एंटीसिपेटरी बिल नहीं मूव करनी चाहिए ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में। सेशन कोर्ट तक ठीक है, चल जाता है, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब आप एंटीसिपेटरी बिल रिफ्यूज या रिजेक्ट करवा के आते हैं, या कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में जब एंटीसिपेटरी बिल रिजेक्ट करवा के आते हैं, तो फिर रेगुलर बेल महीनों महीनों तक मिलनी भी मुश्किल होती है। इसलिए जब भी आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाएं तो प्लीज जो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस में डील करते हैं उनसे जरूर कॉन्टेक्ट करें। वो आपको बताएंगे कब आपको एंटीसिपेटरी बेल मूव करनी है, कब नहीं करनी चाहिए, कब आपको सरेंडर करके रेगुलर बेल के लिए जाना चाहिए। सो यदि आप अपना कोई भी क्रिमिनल मैटर, सर्विस मैटर या सिविल मैटर मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, वहाँ पे जाके आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अपना मैटर कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।